बात अब लाखों करोड़ों की बिगड़ी बनाने वाली, दुखियों के दुख को निवारने वाली चित्तौड़गढ़ की बाण माता की। दुर्ग पर आबाद इस मंदिर में नवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्राचीन जो मंदिर है वो महालक्ष्मी का है। देवी की प्रतिमा महालक्ष्मी की है और तत्कालीन उस समय से इसकी मान्यता अन्नपूर्णा के रूप में जानी गई, क्योंकि पूरी भूखी सेना को भोजन मातेश्वरी ने एक पात्र से करवाया। हर जरूरतमंद की सुध लेती हैं, उस पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए चित्तौड़गढ़ वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी दुनिया उस माँ के आंचल में बसी है जिसे दुनिया बाण माता के नाम से जानती है। वो माता जो सब पर करुणा बरसाती है, अपने स्नेह का अमृत बरसाती हैं, दुखियों के दुखड़े निवारती हैं। मेवाड़ के महाराणा रहे बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर में बाण माता की प्रतिमा स्थापना की। प्रतिमा दमन द्वीप में उनके विवाह के बाद वहां से लाई गई थी। इस मंदिर में बाण माता के साथ अन्नपूर्णा माता और राघव देव जी की 2 और प्रतिमाएं स्थापित हैं। लेकिन बाण माता की मूर्ति कुछ खंडित हो जाने के बाद महाराणा सज्जन सिंह ने इस मंदिर में बाण माता की नई प्रतिमा स्थापित कराई थी। तब से लेकर अब तक क्षत्रिय वंश के विभिन्न गोत्र के लोग भी इन्हें अपनी कुल देवी मानकर यहाँ नियमित दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। वरवड़ी जी जो चारण देवी थे, उनके आशीर्वाद से पुनः विजय चित्तौड़ पर उन्होंने की और गद्दी आसीन हुए महाराणा कहलाए। तब से प्रसिद्धि जो है अन्नपूर्णा के रूप में उन्होंने इस मंदिर की है। वैसे तो श्री बाण माता मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, लेकिन नवरात्रि की बात ही निराली है। दिन में 2 बार माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ की आरती अलौकिक कही जाती है। इसमें 9 दिन श्रृंगार अलग अलग होंगे, 2 टाइम, सुबह और शाम का। और अष्टमी का इसके हवन होगा सुबह, और फिर हवन उठने वाले पूर्णाहुति होगी इस हवन, फिर नवरात्र समाप्त होगी। कोरोना काल में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दुर्ग निवासी मनीष पालीवाल बताते हैं कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भक्त मां के दर्शन कर पाते हैं। अभी जो कोविड का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो सारा दर्शन करने जो आ रहे हैं उनको सैनिटाइजिंग और सारा सब व्यवस्थाएं सारी की गई है यहाँ पे। वैसे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कई मंदिर हैं जो ऐतिहासिक मान्यताओं के साथ साथ जनमानस की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन बाण माता मंदिर की महिमा अपरंपार है। माँ आदिशक्ति का यह रूप अन्नपूर्णा के नाम से विख्यात है। यहाँ मान्यता यह भी है कि आरती के दौरान या किसी कंपन के कारण माँ का जो मंदिर के बाहर लगा हुआ त्रिशूल है वो लगातार कंपित होता है, हिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसे भले ही वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाए अथवा मान्यता कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये माँ का ही एक चमत्कार है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी स्पष्टता का, अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, जिससे लोग श्रद्धा और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में आने के बाद माँ बाण माता का दर्शन करने के बाद अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल मंसूरी के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। नवरात्र के पहले दिन जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित मां चामुंडा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। यहां पुलिस के जवानों ने बैंड की सुमधुर धुनों के साथ मां चामुंडा की आरती करते हुए उनसे जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना को मद्देनजर रखते माँ से अरदास ये करते हैं कि माँ सबका सकुल से रखे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे माँ की कृपा से। ये कोरोना
को समाप्त करे माता रानी की असीम कृपा से ये कोरोना वायरस भारत से मुक्त होगा। आराधना पे दूसरा साल लगातार कोरोना संक्रमण का साया है और आज नवरात्रा के मौके पर एक बार फिर मंदिरों पे गेट बंद हैं, पट बंद हैं, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ पे हर नवरात्रा के दौरान यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है। हालात संभालने के लिए काफ़ी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ता है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे मंदिर के गेट का पट बंद है, किले का दरवाज़ा बंद है और ऐसे में एक भी श्रद्धालु आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। पिछले साल भी कोरोना काल के चलते यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए थे। ये दूसरा साल है जब यहाँ पे मंदिर के पट बंद हैं। चामुंडा माता के मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके अलावा किसी को अनुमति नहीं है और यही कारण है कि लोग यहाँ पे लगातार घरों में ही घट स्थापना कर रहे हैं। प्रशासन ने धर्मगुरुओं से बातचीत की थी, उसके बाद ये निर्णय किया गया था क्योंकि जोधपुर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार 500 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, कई मौतें भी दर्ज की जा रही है और इसी को हालात को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे कोई दर्शन नहीं होंगे, लोग घरों में ही माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे, घट स्थापना करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आराधना में एक बार फिर लगातार दूसरे साल कोरोना संक्रमण का साया है और जिसके चलते लोग मंदिरों में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुए हैं। इस बार भी नवरात्र पर कोरोना का साफ असर देखा जा रहा है। संवाददाता बाबूलाल धायल ने जयपुर के अंबा माता मंदिर का लिया जायजा। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पिछली बार भी यानी कि मंदिर बंद थे, लेकिन इस बार कई जगह कपाट तो खुले हुए हैं, लेकिन वो माहौल नहीं नज़र आ रहा जैसा कि हर साल हुआ करता है। मैं अंबाबाड़ी के दुर्गा माता मंदिर में हूँ। ये माँ अंबा माता जी का मंदिर है, जहाँ पर कपाट तो खुले हुए हैं, लेकिन श्रद्धालु बहुत ही कम है, गिनती के यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं। किस तरह से आज आपकी पूजा अर्चना रहने वाली है? पूजा अर्चना तो प्रत्येक साल की तरह रहेगी, पर इस बार पब्लिक थोड़ी सी कम है। कम क्या, काफ़ी कम है, क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल भी नहीं था। शुक्ल आसोज की नवरात्रा में तो भी लोग आए थे, बट इस बार तो और भी कम लग रहा है हर साल की तरह। तो पूजा पाठ तो रहेगा ही और समय से मंदिर बंद जल्दी हो जाएगा, तो काफ़ी दिक्कतें तो होती है मंदिर के भी। यानी कि कपाट ज़रूर यहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन श्रद्धालु जो हैं बहुत कम आ रहे हैं। जयपुर के जो अधिकांश जो श्रद्धालु होते हैं वो आमेर की जो शिला माता है वहाँ के मंदिर के दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस बार कपाट नहीं खुले हैं और इसलिए जो है श्रद्धालु जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ ज़रूर जा रहे हैं। वैसे कोई बड़े मेले नहीं भरेंगे। जयपुर ज़िले में तमाम जो मेले भरते हैं नवरात्र में, उन पर रोक लगा दी गई है। इसलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में यही है। एक श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का दौर देखा आपने पिछले एक साल से और किस तरह की आप प्रार्थना आज करेंगे? ये दौर तो ये देखा है कि हालत बहुत मिडिल क्लास की बहुत ख़राब हो गई है और ये अरदास करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए। तो आप पूरे नवरात्र में व्रत रखने वाले हैं? पूरे 9 दिन के 9 दिन के। जी जी जी। तो ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, माता रानी का ध्यान लगाते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने की मन्नतें मांगते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो उत्सवी माहौल हुआ करता था वो फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। छोटे छोटे मंदिर खुले हुए ज़रूर हैं, लेकिन तमाम जो बड़े मंदिर जिनसे जयपुर की पहचान होती थी, लंबी कतारें जो लगती थी, वो इस बार भी नदारद है और सब लोग माता रानी से यही अरदास कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी के दौर से उन्हें जल्द बाहर निकाले, इससे निजात दिलाए, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चैत्र नवरात्र के पहले दिन झंडेवालान मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को जाने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर प्रशासन ने आम जनता के प्रवेश पर रोक लगाई है, लेकिन मंदिर के अंदर सेवादार ही प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट के बाहर स्क्रीन लगाई गई है। मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जायजा लिया संवाददाता रचना ने। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगी कि झंडेवालान मंदिर के अंदर का नज़ारा
हर साल जिस तरीके से नवरात्र में ये मंदिर का प्रांगण खचाखच लोगों की भीड़ से भरा रहता था, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार मंदिर प्रशासन ने आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रवेश पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि कोविड-19 के चलते किसी भी श्रद्धालु को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन कराने के लिए कपाट के बाहर एक स्क्रीन लगाई गई है, जिससे जो श्रद्धालु है माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर उनके दर्शन कर सकते हैं। और आप देखें भी तो यहाँ पर साफ तौर से बोर्ड लगाया गया है कि कोरोना महामारी की वृद्धि को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार झंडेवालान मंदिर के सभी कपाट 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक बंद रहेंगे। माता रानी की आरती सुबह शाम होगी, जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वही यहाँ पर होंगे। इसके अलावा आम जनता या जो श्रद्धालु हैं उनको मंदिर में आने की इजाज़त नहीं होगी। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर प्रांगण को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है उन सब का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो लोग मंदिर प्रशासन के हैं वो यहाँ पर हैं, और इसके साथ ही मंदिर को बार बार सैनिटाइज करने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल यहाँ रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर ना टूटे, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के बाहर स्क्रीन के जरिए ही माता रानी के दर्शन कर सकेंगे, जो आरती है वो वहाँ पर देख सकेंगे। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस बार माता रानी के जो दर्शन है वो जो हाईटेक तरीके से है वो लोग कर सकते हैं। डिजिटल मोड पर इंडिया आगे जा रही है और उसी डिजिटल तरीके से भी लोग दर्शन कर पाएंगे। और मैं आपको मंदिर के आगे का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हम मंदिर के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पूजा अर्चना की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, जो सेवादार हैं, वो ही लोग सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा किसी भी आम जनता को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। और श्रद्धालु जो इस तरीके से दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि कोविड-19 है लेकिन वो दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्थाएं कपाट के बाहर ही की गई हैं। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर भी एक स्क्रीन लगाई गई है और स्क्रीन पर जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर दर्शन, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मंदिर प्रांगण को पूरी तरीके से SOPs के दायरे में ले जाकर सैनिटाइज किया जा रहा है, सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से DDMA ने भी कहा था कि त्योहारों पर किसी तरीके की भीड़ इकट्ठा ना करे, तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और झंडेवालान मंदिर का ये नज़ारा है जो कोविड-19 के दौर में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोविड-19 में जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और यही बदला एक स्वरूप है मंदिर का। जहाँ पर भीड़ रहा करती थी, आज वो पूरा मंदिर खाली नज़र आ रहा है, पूरा प्रांगण खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो और कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ा जा सके। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो सेवादार भी हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ माता रानी से इस चैत्र नवरात्र पर वह यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगले बार जब नवरात्र आए तो ऐसा नज़ारा ना हो, श्रद्धालु माता रानी के सामने हो, अपनी पूजा अर्चना कर सके और माता रानी के दर्शन कर सके। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को एंट्री के लिए ई-पास बनवाना होगा। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि लोगों की आस्था का पहला दिन, आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर कालकाजी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो गया है, क्योंकि माता के दर्शन करने के लिए यहां पर लोग आ रहे हैं। हालांकि कोविड के कारण इतनी लंबी ज़्यादा आपको लाइनें तो देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने के लिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोविड के चलते यहाँ पर काफ़ी प्रोटोकॉल जो है उनका पालन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया जा रहा है और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि मंदिर के अंदर इस बार कोविड के चलते आप प्रसाद भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको इस नवरात्रि माता के दर्शन करने हैं
तो आप खाली हाथ आइए और यहाँ पर माता के दर्शन आप कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग होनी ज़रूरी है और बिना मास्क के आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो साफ है कि कोविड के चलते नवरात्रि शुरू हो गई है, लेकिन लोग उसके नियमों का, जो कोविड के नियमों का पालन करें और पालन करने के साथ ही मंदिर में यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। झुंझुनू और उसके आसपास के इलाके के लिए अच्छी खबर है। बीडी के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की तरह कई विभाग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता मिल गई है। जल्द ही इस अस्पताल से डॉक्टर पीजी कर सकेंगे। बीडी के अस्पताल में जल्द होगी मेडिकल कॉलेज की तरह पढ़ाई। कई विभागों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की मिली मान्यता। एक सत्र में 27 डॉक्टर कर सकेंगे पीजी। जी हां, बीडी के अस्पताल में जल्द ही डॉक्टर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के पीजी कोर्स कर सकेंगे। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कई विभागों में पीजी कोर्स शुरू करने की मान्यता दे दी है। अब इस अस्पताल में जून-जुलाई से मेडिकल कॉलेज की तरह पीजी कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार होगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पे खेतान अस्पताल में 27 सीट जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स की सीट्स हैं उनका आवंटन किया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।